अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज की इस वीडियो का थंबनेल यकीनन आप मुलाहिजा कर रहे हैं और आज की इस वीडियो में चंद बातें खुलकर आपकी खिदमत में पेश करना चाहता हूं और वो बातें बिला खौफ और बिला तरद्दुद आपके गोश गुजार करना आज के इस वीडियो का बुनियादी और मरकजी नुक्ता होगा। नाजरीन, इमरान खान साहब ने हफ्ते के दिन डेफिनेटली बनी गाला हाउस छोड़ दिया था। अब उस पुरअसरार रात के हवाले से बहुत सारी चीजें हैं जो अभी तक मंजर आम पे नहीं आई हैं, लेकिन यकीनन 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 वो चीजें एक ना एक वक्त पे जरूर मंजर आम पे आएंगी। लेकिन दूसरी तरफ नाजरीन, ये भी एक फैक्ट है कि बहुत सारी चीजें एग्जिजरेट करके भी पेश की जाती हैं, बहुत सी चीजों में प्रोपेगेंडा भी किया जाता है और बहुत सारे तबकात को और हलकों को बदनाम करने की भी कोशिश की जाती है। चुनाचे नाज़रीन, मैं आपको बता दूं, अब बाकायदा जो मौजू है उसका आगाज करते हैं। मैं आपको बता दूं नाज़रीन कि फैसला हुआ है कि तहरीक इंसाफ के जो सोशल मीडिया एक्टिविस्ट्स हैं, चाहे वो ट्विटर पे हैं, फेसबुक पे हैं या यूट्यूब पे हैं, उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है। तो उन सब के लिए मेरा पैगाम है कि देखिए, जिंदगी और मौत अल्लाह के हाथ में है। ये बात तो तय है, ये बात तय है और ये बात भी तय है कि जिन लोगों ने गिरफ्तार करना है, जितना भी वो बड़ा क्यों ना हो, जितना भी वो बड़ा क्यों नहीं है, उनकी जिंदगी और मौत भी अल्लाह के हाथ में है। तो अगर ऐसा है कि जिंदगी और मौत के मामले में हम एक ही मालिक को जवाब दे हैं और उतने ही कोई भी बड़े से बड़ा आदमी उतना ही जिंदगी और मौत के मामले में बेबस है जितना मैं बेबस हूं अल्लाह के सामने, तो किस चीज का डर है भाई? डर किस चीज का है? कितने साल जीना है? 1000 साल जीना है? 10,000 साल जीना है? क्या सच को हम छोड़ दें? क्या हम डाकुओं और लुटेरों को वलीउल्लाह कह दें? हम उनको फरिश्ते कह दें? क्यों वो हमारे खुदा हैं? क्यों ये जो लोग हमें कहते हैं कि इनको वलीउल्लाह कहें, ये डाकुओं, चोरों और लुटेरों को और मनी लॉन्ड्रर को क्यों कहें? आपके कहने पे हम उनको फरिश्ता, क्यों हम आपके कहने पे वलिया कहें? क्या आप खुदा हैं? क्या हम आपके सामने जवाब दे हैं? क्या आपने हमें पैदा किया? क्या आप हमारे राज़िक हैं? क्या आप हमारी सांसों के मालिक हैं? क्या हमारी एक एक सांस आपकी मोहताज है? क्या हम आपके कहने पे ये सब चीजें करते रहेंगे? वाई, जो सच होगा हम वही कहेंगे। इमरान खान साहब ने गलती की होगी वो भी कहेंगे, नवाज शरीफ ने की होगी, इन करप्ट चोरों लुटेरों लकेश ने अगर गलतियां की होगी हम वो भी कहेंगे। क्यों नहीं कहेंगे भाई? ये हमारा मुल्क है, हमारे वालिदैन की हड्डियां इस मुल्क की सरजमीन में दफन है, तो हम ये नहीं कहेंगे। खैर, बात किसी और तरफ निकल गई नाज़रीन, जज्बातियत की तरफ निकल गई। बात यह है कि नून लीग का सोशल मीडिया सेल है, अगर गिरफ्तार करना है ना, अगर गिरफ्तार करना है तो उनको गिरफ्तार करना चाहिए। इमरान खान साहब ने जब से बनी गाला छोड़ा है और 2-3 हफ्तों से उन्होंने पाक फौज को मिलान करने की कोशिश की है, उन्होंने नाम लिए हैं DGISI के, बाकायदा नाम लेके नवाज शरीफ साहब ने नाम लेके उनके ऊपर तनकीद की है, स्पेसिफाई करके तनकीद की है, और वही नवाज शरीफ आज फरिश्ता है इनके लिए, तो उनको गिरफ्तार करें ना। अब आप बताइए, यह खबर लीगी मीडिया सेल की जानिब से फैलाई जा रही है, लीगी मीडिया सेल की जानिब से, कि हफ्ते की रात इमरान खान साहब के ऊपर तशद्दुद किया गया, उनकी आंख के ऊपर जो है ना, आंख के नीचे जख्म के निशानात थे, और उससे एक दिन बाद जब इमरान खान साहब ने कोर कमेटी का इजलास बुलाया तो ऐनक पहन कर वो इजलास जो है उसकी सरबराही की। तो नून लीग मीडिया सेल का कहना था कि ये ऐनक पहनकर जख्म छुपाने की कोशिश की गई है, क्योंकि इमरान खान साहब के साथ मुख्तदर हलकों ने हाथापाई की है और जबरदस्ती उनसे इस्तीफा लिया है। इस तरह का प्रोपेगेंडा उनके तरफ से किया गया, और साथ ही साथ ये भी कहा गया कि जनाब इमरान खान साहब का गिरबान पकड़ा गया, इमरान खान साहब को हाउस अरेस्ट कर दिया गया, इमरान खान साहब के जनाब क्या कहूँ, दीवारें और खिड़कियां पलांग कर जो है वो वहां से मफरूर हो गए। यहां तक बातें कही गई, ये नून लीग के मीडिया सेल की जानिब से की गई। तहरीक इंसाफ के मीडिया सेल का क्या कसूर है भाई? बताइए। कसूर सिर्फ इतना है कि यही लोग जब आपको बुरा कह देते नवाज शरीफ और मौलाना, तो हम आपको डिफेंड करते थे, हम आपको डिफेंड करते थे। आज फिर ये आप लोगों को इस तरह की खबरें फैला के कि आपने हफ्ते वाले दिन इमरान खान साहब पे तशद्दुद किया है। चुनाचे नाजरीन, मैं आपको बता दूं कि आज इमरान खान साहब पार्लियामेंट में भी गए, अपने पार्टी मीटिंग मुनक्किद की, ऐनक नहीं पहनी हुई थी,
कोई इस तरह का तशद्दुद का निशान जो है वो इमरान खान साहब पे नजर ही नहीं आया। मैंने 3-4 टॉप जो लोग हैं करीबी इमरान खान साहब के, उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि हमने करीब से देखा है भाई, हमने करीब से देखा है, आंख के अंदर झांक कर देखा है, कोई जख्म का निशान नहीं है भाई, ऐसी कोई बात है ही नहीं, ऐसी कोई पैनिक वाली सूरत हाल पैदा हुई ही नहीं। ठीक है, तो ये नून लीग मीडिया सेल की कारस्तानियां हैं। अब बताइए इस किस्म के तज्जिए और तबसरे करके क्या वो पाक फौज को मैलाइन नहीं कर रहे, क्या वो बदनाम नहीं कर रहे, क्या 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 कर रहे हैं वो, क्या वो मुल्क और कौम की खिदमत कर रहे हैं? बिल्कुल भी मुल्क और कौम की खिदमत नहीं कर रहे। लेकिन नहीं, उनके ऊपर हाथ नहीं डाला जाएगा। आप पीटीआई के लोगों के ऊपर हाथ डाला जाएगा तो डालें भाई, डालें, किसने रोका है? आपकी मर्जी है भाई, आपकी मर्जी है। सबने एक दिन बड़े दरबार में हाजिर होना है भाई, क्या कर लोगे इधर, यहाँ पे क्या कर लोगे? सच का साथ, वला तलबिसुल हक का बिल बातिले व तक्तुमुल हक का व अंतुम तालमून। और सच बात को जो है ना नहीं छुपाना, सच और झूठ की बाहम आमेजिश नहीं करनी, और अगर तुम्हें सच्चाई का इल्म है तो उसे बिल्कुल बयान कर देना है। ठीक है, ये कुरान मजीद अल्लाह पाक का हुक्म है भाई, 1000 बार अपनी जाने कुर्बान है उस अल्लाह पाक के हुक्म पे। ठीक है, हमें क्या डराते हैं? हम तो देखें विद इन पैरामीटर्स, उसूल के दायरे में बात करते हैं। ठीक है, उसूलों से हम बाहर निकलते नहीं हैं और ना ही इंशाल्लाह कभी उसूलों के दायरे से बाहर निकलेंगे। अब नाज़रीन ये भी बता दूं कि जो एंकर पर्सन इमरान खान साहब के साथ जिनकी मुलाकातें हुई थी, उनका मैं एक इंटरव्यू देख रहा था और एक एंकर के साथ मेरी तफसीली बात हुई थी। उसने कहा रात को 9 से 11:30 बजे तक हम बनी गाला में मौजूद रहे हैं। ये जो कहते हैं कि हेलीकॉप्टर आए, हेलीकॉप्टर से एहलकार उतरे, 111 ब्रिगेड तैयार हो गया, कहते हैं हमने तो 2 घंटे हेलीकॉप्टर की आवाज ही नहीं सुनी। 12 बजे इमरान खान साहब रुखसत हो जाते हैं, 11 बजे तक तो हम उधर थे, कोई ऐसे हेलीकॉप्टर की ना आवाजें सुनी है, ना पैनिक वाली सूरत हाल देखी है। इमरान खान साहब इंतहाई हशाश बशाश थे, इंतहाई रिलैक्स थे और किसी बात पे भी यानी कि इस तरह का फ्रस्ट्रेशन का इजहार नहीं कर रहे थे। ठीक है, सब कुछ उनके इल्म में था और बहुत सारी चीजें उनके इल्म में नहीं भी थी डेफिनेटली। और ये भी कहते हैं कि जब हम गए तो इमरान खान साहब बाकायदा एक्सरसाइज करके ट्रैक सूट पे हमारे पास आए, यानी कि उस दिन भी उन्होंने एक्सरसाइज मिस नहीं की है और ट्रैक सूट में बाकायदा उनके पास आ गए थे। तो ये तो सूरत हाल थी। लेकिन कुछ लोगों ने बना दिया कि जो जी हेलीकॉप्टर आ गया, जनरल बाजवा साहब उतरे, इमरान खान साहब को लग रहा था कि शायद जनरल फैज हमीद हेलीकॉप्टर में उतरेंगे, लेकिन जब इमरान खान साहब ने देखा तो अचानक से जनरल बाजवा साहब हेलीकॉप्टर से उतर रहे हैं। तो इस तरह की कहानियां, पता नहीं ये एक नावल लिखना शुरू कर दे, अफसाना निगारी और फिक्शन राइटिंग करना शुरू कर दे तो उसके लिए ये चीज़ अप्रोप्रिएट है। लेकिन बहरहाल कुछ चीज़ों में हकीकत होती है, लेकिन इतना एग्जिजरेशन जो है वो कतई तौर पे काबिल कबूल नहीं है। यही गुजारिशात करनी थी। इसके अलावा जो आवाम निकली है और पाकिस्तान के अवाम ने किस तरह इमरान खान साहब का साथ दिया है, उस पर भी मैं अलग व्लॉग बनाऊंगा नाजरीन, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जैक्ट तादाद बताऊंगा कि कितनी तादाद जो है पूरे पाकिस्तान में इमरान खान साहब के हक में निकली है, ये भी मैं आपको बताऊंगा। और ये कि इमरान खान साहब आगे क्या प्लान कर रहे हैं, अभी तो इश्क के इम्तिहान और भी हैं। मैंने यही कहा था ना कि परेशान होने की ज़रूरत नहीं है भाई, हमारी कौम घबरा जाती है, हौसला हार जाती है। अभी तो गेम शुरू ही नहीं हुई, अभी तो गेम पक्की जो है ना इन लोगों की ख़त्म होनी है इंशाअल्लाह ताला। आप देख लीजिएगा, ये वीडियो आप रिकॉर्ड का हिस्सा बना लीजिएगा। अभी तो इन्होंने अपने आप को दावत दे दिया, अपनी सियासत पे खुद कुछ हमला कर दिया इन चोरों लुटेरों ने। सर दस नाज़रीन, इतना ही। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें खल्क़ खुदा के लिए आसानियाँ पैदा करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन।